बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजिल, आपको सुनो स्पोर्ट्स में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ और शायद वन ऑफ द बेस्ट गेम कहना चाहिए टेस्ट क्रिकेट की। तो कहना गलत नहीं होगा। बहुत थ्रिलिंग था, बहुत एक्साइटिंग था, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो था वो लूजिंग साइड पे आया। एक जो हमारा साल का आगाज़ था वो बहुत अच्छा नहीं था। हमने जब स्टार्ट किया था इस साल का आगाज़ को तो हम नंबर सेकंड पे थे टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स पे, और फिर 3-0 हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। फिर अपने घर में बांग्लादेश से हम 2-0 हारे। फिर 2-1 से हम इंग्लैंड से जीते। उससे लगा कि हमारी शायद डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, हम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ओडीआई में तो हम अच्छा कर ही रहे हैं, 3 कंसेक्यूटिव सीरीज हम ओडीआई की जीत चुके हैं, आप सब जानते हैं। टेस्ट में ये खास तौर पर टेस्ट मैच पाकिस्तान क्यों हारा, इस पर मैं बात करना चाहूँगा आज वीडियो में। इस मकसद भी यही है। नंबर 1 ये है कि आपके पास टेस्ट में कई दफ़ा सेशन वाइज आप खेलते हैं और सेशन वाइज ही टेस्ट मैच जीता जाता है। तो 2-3 दफ़ा आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई इस टेस्ट मैच को जीतने को जिसको आप स्क्वीज नहीं कर सके। नंबर 1, जब पहली इनिंग्स के अंदर 8 आउट करने के बाद आपने 9वीं विकेट की जो पार्टनरशिप थी उसमें आपने बहुत ज़्यादा रन करवा दिए, ऑलमोस्ट 85 प्लस की पार्टनरशिप करवा दी। एक तो वो बहुत बड़ा आपने लूप होता है और ये हमेशा होता आ रहा है कि बांग्लादेश की सीरीज उठा लें, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उठा लें, आप 7-6-7-8 आउट करके मेन बैटर आउट करते हैं, आप टेल से कभी 200 करवा देते हैं, जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट करवाया, 200-250 करवा दिया, पहली इनिंग में इधर 85 प्लस करवा दिया, आपसे टेल आउट नहीं होती। अब टेल को आउट कैसे करना है, ये सर पाकिस्तान हमेशा टेल को सेकंड्स में आउट करता था। आप वसीम वकार, शुएब अख्तर, उमर गुल का टाइम पीरियड देखें तो हमेशा पाकिस्तान टेल को बहुत जल्दी आउट करता था। इवन शहीन शाह अफरीदी भी, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है ना, ये टेल को आउट करता है। तो पाकिस्तान के अगर आप चारों बॉलर देखें, अब्बास को देखें, नसीम को देखें, अहमद जमाल को देखें, खुरमशदाद को देखें, ये मीडियम प्रेशर से चारों, और चारों जब बैटर को तो आउट कर पाए क्योंकि वो टेक्निकली साउंड होते हैं, वो बॉल की लाइन में आके खेलते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एज लगा और कीपर के पास चला गया, स्लिप में चला गया। जब टेल आती है तो वो टैग करती है, तो वो जब अटैक करती है, वो स्लॉक करती है, तो कई दफ़ा आपकी स्विंग इस तरह काम नहीं करती, तो उधर एक्स्ट्रा स्पेस काम करता है। तो आपके पास एक पेसर काम था, और जब मैंने पहले भी बात की थी कि शाहीन को इसमें सेलेक्ट ना करना एक बहुत बड़ी गलती है। शाहीन मस्ट आपकी आता, और खासतौर पर जिस तरह अब वो पुरानी बॉल के साथ विकेट्स ले रहा है वो बड़ा ज़रूरी था। तो टेल हमसे आउट नहीं हो रही, ये सबसे बड़ी रीज़न बनी। सेकेंडली, कप्तानी एक बहुत बड़ा आपका वीक पॉइंट नज़र आया हमें कप्तानी के अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ कि कैप्टन अपने 11 प्लेयर से भी आगे होना चाहिए और अपोजिशन के भी 11 प्लेयर से उसकी अप्रोच या गेम अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे कप्तान का अनफॉर्चुनेटली नज़र आया कि जब अटैक हो रहा था तो कोई डिफरेंस नहीं किया। इसको 2 तरीकों से आउट किया जाता है, ऐसे जिसे कहते हैं ना गेम प्लान करके आउट करते हैं। एक तो ये है कि जब टेल आप पे अटैक करती है तो आपको शॉर्ट बॉल करनी है। मिसाल के तौर पे आप फील्डर को पीछे ले जाते हैं, अपने बॉलर्स को कहते हैं कि यार हम एक सर्टेन गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, वो हिटिंग कर रहा है, उसकी लग रही है, तो आप चांस लेते हैं। तो आप अपनी लेग साइड को अगर पिक वो पैक करते हैं तो आप क्या करते हैं कि उनको बाउंसर करते हैं एक ओवर में 2-3, ताकि वो अगर हुक या पुल मारेगा एक मिसक्यू होगा और आपके पास कैच आ जाएगा। दूसरा ये कि आप ऑफ स्टंप के ऊपर रख के अपनी ऑफ स्टंप को पैक करते हैं और बॉलर को कहते हैं आप इस लाइन पे बॉल करते थे। तो जो कि दोनों तरफ से, ना बॉलर की तरफ से अप्रोच नजर आई ना कप्तान की तरफ से नजर आई। कप्तान को रिस्पॉन्सिबल इसलिए मैं ज़्यादा ठहरा रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली होता आ रहा है। फिर इसी तरह आप टेल को आउट करने का सबसे आसान या एक जो मेथड आउट किया जाता है वो स्पिनर होता है। वो चांस लेता है स्पिनर के अगेंस्ट। आपके पास मिस्ट्री स्पिनर साइम अयूब थे, सलमान अली आगा थे, रबाडा जो लेफ्ट हैंडेड है, आप उस पर चांस ले सकते थे। जब आपका पेसर को वो बहुत आसानी से खेल रहे हैं, स्लॉक कर रहे हैं, तो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए था। ये क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, ये क्वेश्चन मार्क है कप्तानी के ऊपर कि गेम अवेयरनेस जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत मैटर करती है। तो ये 2 मिस्टेक हमें उसमें नजर आई। तीसरा, मैच के अंदर जो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी स्क्वीज करने के लिहाज से, वो ये था कि जब बाबर और सऊद शकील खेल रहे थे, 90 प्लस की हमारी लीड हो चुकी थी, हमने ऑलमोस्ट इसको स्ट्रेच करके 180-190 पे लेके जाना था, और बाबर ने अपनी विकेट थ्रो की। उसके बाद सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान जितने आए, सब ने रैकलेस शॉट मारे। टेस्ट क्रिकेट में ऐसे शॉट्स नहीं होते। तो उधर भी आपने एक हाथ में ग्रिप 100% करके आपने गेम को थ्रो कर दिया और पाकिस्तान मैच वो हार गया। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स थे। और इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको, जैसा मैंने कहा कि सेशन वाइज जीतना पड़ता है।
तो ये आप गेम को हाथ में करके आप थ्रो नहीं कर देते। तो पाकिस्तान ने ये 2-3 दफ़ा जगह कंटिन्यूसली मिस्टेक की कि मैच आपके कंट्रोल में आया, आपके हाथ में आया, आपने थ्रो कर दिया। और अगर आपने टेस्ट मैचेस जीतना है तो ये बहुत ज़रूरी है। और शान मसूद के बारे से बात करें, उनके तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा हुआ है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। और मुझे नहीं लगता कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान सेकंड टेस्ट हारता तो उनकी कप्तानी लंबा चलेगी। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि विक्ट्रीज मिले, खासतौर पे जब सीना कंट्रीज में आके जाके आप जीते हैं। तो जिस तरह ओडीआई सीरीज़ आपने वाइट वॉश किया तो आपके लिए एक नया मोराल बूस्टिंग होती है। और ये अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे लगता है कि शायद शान मसूद की जगह भी टीम में ख़तरे में और उनकी कप्तानी भी ख़तरे में है। तो ये पाकिस्तान ने ये छोटी छोटी गलतियाँ की हैं। और जिस तरह सिलेक्शन में मैंने कहा कि मस्ट आपका बनता था कि आप शाहीन को सिलेक्ट करते, वो गलत किया गया। शायद कहीं ना कहीं जैसे नेथन लाइन हर टेस्ट मैच में खेलता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, चाहे दुनिया की सबसे तेज पिच है पर्थ की, उधर भी खेलता है। और अभी जिस तरह उन्होंने आज का टेस्ट मैच भी भारत को हराने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया मेलबर्न में नेथन लाइन ने। तो इस तरह के टेल को आउट करने के लिए, जब ऑस्ट्रेलिया भी फंस चुका था, टेल आउट नहीं कर पा रहा था, तो आपको वो लगा कि वो टेल को आउट करने के लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं नेथन लाइन। तो इधर हमारा अगर साजिद खान या नुमान या साइम, किसी जो ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन थे, उन्हीं को यूज़ किया जा सकता था। तो वो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो ट्रिक है वो मिस किया। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फ्यूचर में ये चीज़ों पे काम करना चाहिए। और ये मैच बड़ा फैंस के लिए डिसहार्डनिंग था कि हमने जीता हुआ मैच वो हारा। होपफुली कि पाकिस्तान जो नेक्स्ट मैच है, ये जो माइन्यूट सी मिस्टेक है जो डिफीट का कॉज बनी है, इस पर काम करेगा और इंशाल्लाह विक्ट्री हासिल करेगा। अब मेरा अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।